जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरह से करते होंगे, क्योंकि आपके नज़दीक एग्ज़ाम तो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर का कुछ मैथ का क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो 2 अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आपको सांख्यिकी का से आपको बताता हूँ 2 अंक का प्रश्न वाला ये पूछा हुआ है। ठीक है, माध्य। तो स्क्रीन पे दिए हुए बंटन को आप ध्यान से देखें। बोला कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला? निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें से आपको दिया है वर्ग अंतराल, मतलब क्लास इंटरवल 100 से 0 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400 और 400 से मेरे प्यारे बच्चों क्या है 500 है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, उसके बाद आपको क्या दिया है, बारंबारता दिया है 6, 9, 15, 12, 18, 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास इंटरवल को क्या लिखेंगे, शॉर्ट इस तरह से लिख सकते हैं आप, लिखेंगे। ठीक है, सी से क्लास और आई से इंटरवल। तो लिखेंगे क्या, 0 से 100, यहाँ लिखिएगा इस तरह से, जो दिया रहता है पहले उतना लिख करते हैं हम लोग। ठीक है, 0 से 100, फिर है क्या मेरे प्यारे बच्चों 100 से 200, 100 से 200, फिर क्या है आपको 200 से 300, फिर क्या है 300 से 400, हाईएस्ट 500 तक है, 300 से 400। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 400 से 500, यहीं तक दिया है आपको। ठीक है, यहीं तक आपको दिया है। और उसके बाद बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि f का मान दिया है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, f। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? f। तो फ्रीक्वेंसी का मान आपको दिया गया है। चलिए, तो क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 100 तक का, 100 तक में कितना है आपका 6, फिर 100 से 200 का है आपका 9, फिर ये है आपका 15, 200 से 3, फिर 300 से 400 ये आपका है 12, और ये मेरे प्यारे बच्चों कितना है आपका 8, ये आपका कितना है 8। देखिए, बारंबारता का कुल योग को हम लोग ऐसे लिखते हैं n बराबर। ठीक है, ये टोटल को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, चाहे ऊपर से जोड़िए या नीचे। 6 और 15, सॉरी 9, 15, 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 15 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बोलेंगे सर जी 30 हुआ। क्या हुआ जी सर जी? 30 हुआ। क्या अब उसके बाद से सर जी 30 में जोड़े देंगे 12, तो क्या हुआ सर जी? बोलेंगे सर जी 42 हुआ। ठीक है, फिर 42 में 8 जोड़ देंगे, कितना हुआ? बोलेंगे सर जी 50 हुआ। नहीं, ये भी कोई बात है, ये तो जोड़ है जो हम लोग बचपन में बहुत सीखे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, n का टोटल मान क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 50। ये कुल बारंबारता का योग कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, इसको 2 तरह से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड के द्वारा और शॉर्ट कट मेथड के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष। चलिए, हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। तो इसके बाद मेरे प्यारे ये तो दिया ही था, आप कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, x का मान निकालिएगा। x का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे x का मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे सर जी x का मतलब यहाँ पे वर्ग चिन्ह हुआ। क्या हुआ? x का मतलब सर जी यहाँ क्या हुआ? तो वर्ग चिन्ह हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? ये क्लास इंटरवल में आइएगा तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा जो और निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा 100 हुआ, इसमें देखेंगे, और निचली सीमा कितना है 0। तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? बोले सर जी 100 ही होगा। क्या होगा? बोले सर जी 100 ही होगा, तो इसीलिए जोड़ दीजिए। तो 0 पे जोड़े 100 और भाग लगा दीजिए 2 से, तो कितना बार में जाएगा? 50 बार में। नहीं होता तो देखिए, 100 हुआ, 100 को भाग किए 2 से, तो 2 5 10 0, ये कितना हुआ 50। फिर 200 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 300। 200 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जब बोलिएगा सर जी 300 हुआ। अब 300 को भाग लगा दीजिए सर जी 2 से, तो 2 1 कम 2, तो 3 से 2 खत्म, बचा 1, इसके आगे लगा दीजिए 0, 2 5 6 10, कितना हो गया 150 हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 150 हो गया। ठीक है, 150। अब फिर 200 में 300 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 500। 200 में 300 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 500। 500 को फिर 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 250, 250 दूना 500। ठीक है, उसके बाद
फिर देखिए ये तो 100 का अंतराल है, तो 400 में 300 जोड़ेंगे तो कितना होगा 700। 700 का आधा कितना होगा, 2 से भाग करेंगे तो 350 होगा। देखिए 100 का, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 450। कैसे 500 जोड़ 400 900 हुआ सर जी। 900 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना करेगा, 2 चौके 8 बचा 1, फिर 2 5 6, देखिए 2 सत्ते 14, सॉरी कहाँ गया, 700 में भाग लगाना है ना, कितना था जी 1200, ये कितना हो गया 5 4 900 में भाग लगाना है, तो 2 चौके 8, ठीक है 4 12 में बचा 1, 2 5 6 10 0, तो 2 5 6 10, ये कितना हो गया मेरे प्यारे, 450। तो ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया, ठीक है, वर्ग चिन्ह हो गया। अब आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से निकालना होगा fx, क्योंकि सूत्र ही होता है सिग्मा fx बटे एन, क्या सिग्मा fx बटे एन। अब बोलोगे सर जी सिग्मा क्या है, सिग्मा सर जी क्या होता है, तो सिग्मा सर जी कुल को दर्शाता है, अर्थात योग को दर्शाता है, जोड़ को। तो f गुना x कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, f गुना x करेंगे तो आप क्या हो जाएगा fx, f गुना x क्या हो गया fx। तो f गुना x की जो fx, उसी तरह से आपको इसका मान को गुना करना है। 6 गुना 50 करेंगे, 6 5 6 30 और 0 का 0, क्या 6 5 6 30, 0 का 0, 0 का 0 आ ही जाएगा। 15 गुना 9, 15 9 में 135, कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 15 9 में 135, ठीक है। फिर देखिए फिर आपका कितना, 0 का तो 0 आएगा ही। अब 25 गुना 15 कर लीजिए 25 गुना 15 कीजिए, तो डायरेक्ट आप 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 15 25 75 की 5 सर जी, केरी बचलो 7, फिर 15 दूनी 30 और 30 में सर जी जोड़ ही देवो 7, तो 375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। कैसे, फिर से देख लीजिए, तो 25 15 25 75 की 5, केरी बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो ये टोटल कितना हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे 3750 हो गया सर जी। ये कितना हो गया 3750। फिर देखिए जोड़िए, 0 का 0 हो गया। 35 गुना 12 कीजिए, क्या कीजिए 35 गुना 12, तो 12 पंचे मेरे प्यारे बच्चों 60, 60 की 0, केरी बचा 6, फिर 12 तिया 36, 36 में से 6 जोड़ देंगे, बोलेंगे सर जी 37 हुआ, 38 हुआ, 39 हुआ, 40 हुआ, 41 हुआ और 42 हुआ, ठीक है। 12 पंचे 60 की 0, 12 तिया 36 और 6 कितना हो गया 42, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 4200। अब आपको क्या करना है, 8 गुना इतना करना है, तो 0 का 0 होगा, 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 36। फिर से देखिए 0 का 0, 5 8 40 की 0, हाथ में बचा 4, 8 चौके 32 और 4 36, 8 चौके 32 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 36। तो आपका टोटल कितना हो गया 3600, तो 3600 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेंगे तभी तो सिग्मा होगा ना, तो योग को ही हम लोग सिग्मा दर्शाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा fx, अब छोटे लिखिए या बड़ी लिखिए, तो सिग्मा fx, तो जोड़ लीजिए इसको, जितना होगा वो सिग्मा fx का मान होगा। तो अब जोड़िए, अब देखिए कैसे कैसे जोड़िएगा, 0 0 0 0 0, तो आपका लास्ट में 0 हो गया, ठीक है। बचा कितना, अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक दहाई वाला, 0 5 5 5 और 5 सर जी 10 10 0 10 10 0 10, 10 की 0, केरी बचा सर जी 1, फिर बचा कितना, आप सेकरांक 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21 और 1 22, तो 22 की 2, केरी बचा 2 0 0, 22 की 2, केरी बचा 2। अब जोड़ेंगे किसको, ये वाले को, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 4 जोड़ 4 8, 8 और 3 11, 11 और 2 आपका कितना हो गया 22, सॉरी 11 और 2 13, देखिए क्योंकि केरी बचा था, 3 और 3 जोड़े थे 6, 6 और 7 कितना हो गया था आपका 13, 13 और 2 कितना हो गया था आपका 15, 15 6 21 और 1 22 की, तो केरी बचा था आपका कितना 2। फिर देखिए, तो 1 और 3 4, 4 4 8, 8 3 11 और 2 13, 8 और
3, 11 और 2 13। फिर से आपको दिखा देते हैं, आइए, क्योंकि सबसे पहले जोड़ना बहुत जरूरी। 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए 0 5 5 5 5 10 10 की 0, कैरी बचा सर जी 1, ठीक है। अब बोलेंगे सर जी 3 और 3 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 6 15 और 6 15 और 6 15 और 6 कितना हुआ? तो बोलेंगे सर जी 21 बोले हो, 21 हुआ। 21 में सर जी 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22 ना होगा, क्योंकि कैरी 1 होना बचा। कैरी का मतलब जिसको बोलते हैं हासिल, क्या बोलते हैं? हासिल। अब बचा 2। अब देखिए 1 और 3 4 4 और 4 8 8 और 3 11 और 2 कितना हो गया? 13। तो सिग्मा एफ एक्स का मान मेरे प्यारे कितना हो गया आपका? टोटल 13,200। तो हम लोगों को क्या निकालना है? तो माध्य ना निकालना है। तो यहाँ देखिए अब जो हो गया, आप यहाँ पे हियर करके लिख दीजिए, ऐसे करके हियर। आपके पास क्या क्या हो गया? तो n का मान हो गया कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50। फिर क्या हो गया आपका? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर आपका हो गया 13,200। कितना? 13,200। 13,200। आपको क्या चाहिए? माध्य बराबर। तो माध्य बराबर तो आप जानते हैं ना, वी नो दैट। डायरेक्ट लिखिए, चाहे ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x लिख के अगर इसके ऊपर इस तरह से लिख कर देंगे तो ये माध्य को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? तो बोलेंगे सर जी ये माध्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी? बोलेंगे माध्य को दर्शाता है। तो माध्य बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? सूत्र क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? तो आप बैठा दीजिए यहाँ पे। बोलेंगे सर जी 13,200 है। कितना? 13,200। और भाग लगा देंगे तो n का मान कितना है? तो आप देखिए 50। भाग लगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, भाग लगाएंगे किसमें? 1320 में भाग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 से। तो देखिए 5 दूनी बेटा कितना जाएगा? 10। 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना हो गया? 13 में 10 जाएगा तो बचेगा 3 2। फिर 5 छंग 30, 5 छंग 30 नहीं, तो 5 छंग 30, 3 में 2 में 0 घटाओ 2, फिर आपका 1 0 आया, 5 25, सॉरी 5 चौके 20। फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो 5 दूनी 10, क्योंकि 5 दिया 15 देंगे तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा। तो बचा 3, अब बेचा इधर 2 तो उतार दिए। 5 छंग 30, 32 में से 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका? 2, ठीक है। तो क्या 5 का 5 में 2 आता? नहीं, बगल में 0 तो उतार ली, फिर 5 चौके 20। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 264 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 264 हो गया। कैसे हुआ? तो आप लोग देखे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको माध्य बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि आपको माध्य दिया रहे तो आप इसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपको देखिए पूछा था तो 2 अंकीय में, लेकिन ये 2 अंकीय के लायक हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको माध्य से समझ में आया होगा बेहतर रूप से, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि किस, ठीक है, शेयर करने से मतलब ये क्या है कि जो आपकी मदद हो पाया तो किसी और बच्चे की मदद हो गया, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सब पढ़े और सब बढ़े, ठीक है, क्योंकि सबका अधिकार है पढ़ना, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।